हेलो, वेलकम बैक टू परचम। मैं पूजा आप लोग का परचम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो अफगानिस्तान पे है, क्योंकि अब अफगानिस्तान कोई इंटरनेशनल रिलेशन वाली बात नहीं रह गई। आजकल हर एक न्यूज़पेपर में आपको अफगानिस्तान के बारे में कोई ना कोई न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। इनफैक्ट आसाम में भी कुछ लोगों ने जो है वो तालिबान को लेके, अफगानिस्तान को लेके कुछ ट्वीट किए जो कि यूएपीए के अंदर आए, और कुछ लगभग 14 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया था आसाम में। मतलब अब हमारा ग्लोबल मुद्दा, अब हमारा ये जो है नेशनल मुद्दा बन के रह गया अफगानिस्तान। तो हमें जानना है इस अफगानिस्तान के बारे में सारी चीज़ें, वो भी एमसीक्यू के साथ, कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है अपकमिंग एग्जाम में फ्रेम हो सकते हैं। सो आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो नदन अलायंस होगा और हज़ाराज होंगे अफगानिस्तान में। ये दोनों न्यूज़ आपने काफ़ी बार देखी होगी, और अभी अभी जब मैं आर्टिकल्स आपके साथ शेयर कर रही थी, वीडियो बना रही थी, तो मैंने न्यूज़ में देखा कि तालिबान ने जो पंजशीर के साथ या फिर आपके जो नदन अलायंस के साथ वॉर डिक्लेयर कर दिया, और काफ़ी अच्छी टक्कर जो है वो नदन अलायंस के द्वारा दी जा रही है। और जो तालिबान है उससे लगभग 3 जो शहर हैं वो कब्जे से तालिबान के मुक्त भी करा लिए गए हैं, हटा लिए गया है कब्जा तालिबानों का नदन अलायंस के द्वारा। तो ये क्या है नदन अलायंस? हज़ारास को क्यों मारा जा रहा है? क्यों इतने सारे लोग जो मास डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बुद्ध की स्टैच्यू तोड़ी गई है? तो ये क्या सारी रीज़न है, वो सारा बातें हमें डिस्कस करना है। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और सारी बातों को हम एक एक करके बड़े अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपनी एमसीक्यू के साथ। और आपको करना क्या है, आपको करना है लिंक को शेयर, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपके फ्रेंड्स तक भी पहुँचे, वो भी नई नई वीडियो से अपडेट हो सके। सो पहला क्वेश्चन क्या है, कैसे क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द तालिबान रिफर टू देमसेल्फ एज? तालिबान खुद को क्या कहते हैं? और अभी आपने तो देखा है कि अफगानिस्तान का नाम भी चेंज कर दिया गया है बाय द तालिबान्स। तो तालिबान ने क्या नाम रखा है, आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप वीडियो को पॉज करेंगे और आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। ये जो है वो तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम लिया है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ तालिबान? तालिबान का संस्थापक कौन है? मोहम्मद उमर, अब्दुल घानी या अख्तार मंसूर? तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, या फिर बोथ ए एंड बी? तो हमको पता है मोहम्मद उमर जो है वो ओरिजिनल फाउंडर माने जाते हैं तालिबान के, और 2013 में इलनेस के कारण इनकी डेथ भी हो गई थी। और अब्दुल घानी भी जो है वो भी तालिबान के फाउंडर मेंबर माने जाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बन सकता है, इन विच ईयर डिड द तालिबान गेन पावर ओवर अफगानिस्तान? कौन से वर्ष में, जैसे कि अभी 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पे पावर ले ली है, कंट्रोल ले लिया है, और अपनी गवर्नमेंट को भी बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको बताना, इसके पहले तालिबान ने कब अफगानिस्तान में अपनी पावर बनाई थी, अपने पैरों को जमाया था? 1994, 1996, 2001 या 2016? तो तालिबानों का जो पहला एरा रहा है वो 1996 से 2001 तक का रहा है। आपको पता है 2001 में यूएसए की जो आर्मी है वो इन्वेड कर दी गई थी अफगानिस्तान में, और उसके बाद तालिबान की पावर को वहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1996 इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान व्हेन द तालिबान वर इन पावर? तालिबान जब पावर में थे तो अफगानिस्तान की कैपिटल क्या थी? आज आप सभी लोग जानते हैं अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है, लेकिन जब तालिबानों ने कब्जा किया था 1996 में, उस समय अफगानिस्तान की कैपिटल किसे बनाया गया था? तो सही आंसर आपके लिए हो जाएगा कंधार। क्या आंसर हो जाएगा आपको, कंधार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द सोवियत यूनियन ऑक्यूपाई अफगानिस्तान? आप सभी जानते हैं कि यूएसए की आर्मी के पहले यूएसएसआर की आर्मी भी जो थी वो अफगानिस्तान में थी, लेकिन जैसे ही रशियन रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है और यूएसएसआर अपनी आर्मी को अफगानिस्तान से जो है वो अलग कर लेते हैं, तो कब अफगानिस्तान में यूएसएसआर की आर्मी थी? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सही आंसर हो जाएगा 1979 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करेंट लीडर ऑफ द तालिबान? अभी वर्तमान में तालिबान का लीडर कौन को घोषित किया गया है? अशरफ घानी। ये तो आपको पता है प्रेसिडेंट थे, लेकिन ये भाग गए हैं। अब बताइए बाकी रिमेनिंग ऑप्शन में कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हबीबुल्लाह अखंदाजा।
ये जो है वो अभी करंट लीडर है तालिबान के। सो आपने ये क्वेश्चन देखे, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आगे देखेंगे हमें। और ये भी देखना है कि भारत का स्टैंड क्या है, भारत किसे सपोर्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम नदन अलायंस को समझते हैं कि बेसिकली नदन अलायंस है क्या और तालिबानों का इनसे क्या रिलेशन है। क्यों तालिबान हमेशा यहाँ पर बार्गेनिंग में या फिर तालिबान इनसे बात करने में लगे हैं कि नदन अलायंस जो है वो हमारे साथ शामिल हो जाए, लेकिन नदन अलायंस ने मना कर दिया है। तो क्या है ये बेसिक मुद्दा और क्यों भारत सपोर्ट करता है नदन अलायंस को, ठीक है, तो वो बातें हमें देखनी है। तो आप देख सकते हैं अफगानिस्तान का रीजन, अफगानिस्तान के पूरे रीजन में तालिबानों का कब्जा है, लेकिन एकमात्र ऐसी जगह है जो कि काबुल से 150 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, जिसका नाम है पंजशीर। पंजशीर एकमात्र ऐसी जगह है जिसपे तालिबानों का कब्जा ना इसके पहले कभी था 1996 में और ना आज है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो आर्मी है या वहाँ पे जो टेररिस्ट ग्रुप है या वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है नदन अलायंस। तो अफगान में ये जो पंजशीर का हिस्सा है 150 किलोमीटर दूर है जो काबुल से, ये कहलाता है आपका पंजशीर। और यहीं पे जो पंजशीर है, पंजशीर के आप नियर में देखेंगे तुर्कमेनिस्तान मिलेगा, कजाकिस्तान भी मिलेगा, उज्बेकिस्तान भी मिलेगा। तो ये जो काबुल के नॉर्थ में है, इसलिए इसको नदन अलायंस के नाम से जाना जाता है। और इसके जो पड़ोसी देश हैं उससे इस नदन अलायंस को जो है वो सपोर्ट मिलता है, और भारत भी जो है हमेशा नदन अलायंस को सपोर्ट करता है। इनफैक्ट अगर हम यूएसए की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो वो भी नदन अलायंस को हमेशा से सपोर्ट करते आया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि नदन अलायंस कैसे बनी थी, क्या फाउंडेशन था, वो सारी बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल वैली जो है ये आपकी पंजशीर वैली है, और ये पंजशीर वैली जो है यहीं पे नदन अलायंस का बेस है, यहीं से वो सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये जो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, इन माउंटेन्स के नीचे ये लोग रहते हैं, और आज तक इनके एरिया को कोई भी ऑक्यूपाई नहीं कर पाया है। और अभी तालिबान और पंजशीर की जो फाइट चल रही है, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि नदन अलायंस के जो लीडर है और सपोर्टर्स हैं, उनके द्वारा तालिबानों से 3 शहरों का कब्जा हटवा लिया भी गया है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। ये आपको द हिंदू का आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो पिक्चर में दिख रहे हैं ये है अहमद मसूद, और ये अहमद मसूद जो है वो अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, और इन्होंने ही तालिबान के अगेंस्ट जो है वो नदन अलायंस की घोषणा की कि नदन अलायंस जो है वो तालिबान के अगेंस्ट फाइट करेगा, और तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो अफगानिस्तान में बनने नहीं देगा। तो कौन है अभी वर्तमान में नदन अलायंस के लीडर? तो आप कहेंगे अहमद मसूद है। तो क्या ये अकेले फाइट कर रहे हैं? तो आंसर है नो। अहमद मसूद को जो है यूएसएसआर का भी सपोर्ट है, और इनका जो एक्चुअल नेम है वो यूनाइटेड इस्लामिक नेशनल फ्रंट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ अफगानिस्तान है। 1996 में जब तालिबानों का कब्जा था, तब भी तालिबान के अगेंस्ट जो है वो फाइट किया करते थे। और 2001 में जब यूएसए की आर्मी इन्वेड हो जाती है, तब नदन अलायंस भी रहता है, और नदन अलायंस और यूएसए की आर्मी मिलकर तालिबान की पावर को कम करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट अभी जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट मतलब अशरफ गनी की जो गवर्नमेंट थी, उसमें भी नदन अलायंस के सपोर्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है आपका नदन अलायंस। तो नदन अलायंस को आप ईरान, इंडिया, रशिया, तुर्की, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सभी का सपोर्ट देखने को यहाँ पर मिलता है। तो इंडिया क्योंकि डेमोक्रेसी को फॉलो करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है, वो कभी भी नहीं चाहता कि आर्मी रूल हो, टेररिज्म को बढ़ावा कभी इंडिया नहीं देता। और ये जो तालिबान को रोकने का काम नदन अलायंस करती है, इसलिए नदन अलायंस को सपोर्ट करने का काम इंडिया करता है। ये बात किसी से भी नहीं छुपी है कि इंडिया इनको गन सप्लाई करता है, इनको राशन सप्लाई करता है, इनको मेडिकल फैसिलिटी सप्लाई करता है। कौन? इंडिया। ये बात पूरी वर्ल्ड में जाहिर है कि नदन अलायंस को सपोर्ट करने वाला कंट्री कौन है, तो वो इंडिया है। अभी हम आगे देखेंगे कि इंडिया किस तरीके से नदन अलायंस को सपोर्ट करता है। इनफैक्ट मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि नदन अलायंस के जो फाउंडर थे, नदन अलायंस के फाउंडर कौन थे? अहमद शाह मसूद। अहमद शाह मसूद की अगर मैं बात करूं कि 2001 में जो अटैक होता है, 9/11 का जो अटैक होता है अमेरिका में, यूएसए में, उसके 2 दिन पहले जो है वो अलकायदा के द्वारा जो अहमद शाह मसूद हैं उनको मार दिया जाता है, उनका एसिनेशन हो जाता है, मतलब उनको मारने की कोशिश की जाती है। तो उसको मेडिकल फैसिलिटी देने का काम भी हमारा इंडिया ही करता है, और उसके बाद फिर इनकी डेथ भी हो जाती है। तो मतलब इंडिया हमेशा से जो है वो नदन अलायंस को सपोर्ट करते आया। और अभी रिसेंटली अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो मंडे की मॉर्निंग में ही तजाकिस्तान के द्वारा मेडिकल फैसिलिटी, इक्विपमेंट्स, राशन, वेपन, गन्स, ये सभी चीज़ें जो है वो नदन अलायंस के मेंबर्स को भेजी गई हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि एक तालिबान का पूरा कब्जा है पंजशीर में, नदन अलायंस है, तो क्या ये अकेले जो है वो फाइट कर लेगा? तो आंसर है नो। बहुत सारी कंट्री का एक तो सपोर्ट है, और कुछ
अफगानिस्तान के लीडर्स भी जो है वो इनको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो या किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो हमेशा ये कहता है कि अगर किसी भी कंट्री का प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या वो भाग जाते हैं या फिर उनकी तबीयत खराब है, तो एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन काम करता है? वाइस प्रेसिडेंट काम करता है। तो बिल्कुल जो वाइस प्रेसिडेंट है अफगानिस्तान के, वो कहाँ है? तो वाइस प्रेसिडेंट जो अफगानिस्तान के है वो पंजशीर में है और नदन अलायंस को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि हमारे यहाँ एनएसए है और हमारे यहाँ अजित डोभाल है, बिल्कुल वैसे ही काम कभी एक ज़माने में जो है वो वाइस प्रेसिडेंट जो अफगानिस्तान के, उन्होंने भी किया है। अब क्वेश्चन ये है कि अशरफ घनी कहाँ है? तो अभी अभी मीडिया रिपोर्ट आई है कि जो ब्रिटेन है वहाँ पे जो है इनको वहाँ पे ये पहुँच गए हैं, ब्रिटेन में जो है ये पहुंच चुके हैं अशरफ घनी, और वहाँ पर ह्यूमैनिटी के नाते, एक मानवता के नाते उनको शरण भी दी गई है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट कह रहा है। एक्चुअल क्या इन्फॉर्मेशन है ये कोई भी नहीं जानता। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अहमद शाह मसूद के जो बेटे हैं अहमद मसूद, इन्होंने कहा है कि हम नदन अलायंस 2.0 बनाएंगे और इसमें सभी देशों के साथ मिलकर हम संगठन बनाएंगे, सभी लीडर्स को, पब्लिक को इकट्ठा करेंगे और तालिबान के अगेंस्ट हम फाइट करेंगे, और उसी काम में जो है अहमद मसूद लगे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि भारत का क्या यहाँ पर रोल है, भारत की क्या इंपॉर्टेंस है, तो नदन अलायंस का बहुत पुराना रिलेशन भारत के साथ है। अगर आप इस पिक्चर को अच्छे से देख पा रहे होंगे तो ये राष्ट्रपति जी खड़े हैं, हमारे प्रणब मुखर्जी, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रही है शीला दीक्षित, और ये जो व्यक्ति दिख रहा है ये अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट रह चुके हैं हामिद करजई। ये कभी 2007 की बात है, बेसिकली ये भारत आए हुए थे और भारत आके इन्होंने अहमद शाह मसूद मार्ग को इनोग्रेट किया था। मतलब हमारे भारत में एक रास्ता है जहां पर अफगानिस्तान की एम्बेसी है, उस रूट को हम अहमद शाह मसूद मार्ग कहते हैं। मतलब इनको लायन ऑफ पंजशीर के नाम से, लायन ऑफ अफगानिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने मतलब तालिबानों से लोगों को बचाने में बहुत सहायता की है। वहाँ के जो सिविलियंस होते हैं वो भी नदन अलायंस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इसलिए उनको सम्मान देने के लिए भारत में भी अहमद शाह मसूद मार्ग है, क्योंकि भारत हमेशा डेमोक्रेसी को ही सपोर्ट करता है, कभी भी तालिबान जैसे संगठन को सपोर्ट नहीं करता। तो आप देख सकते हैं कि भारत और इस नदन अलायंस के रिलेशन कितने खास हैं, तो आप इन सारी बातों से देख सकते हैं। तो ये इन्होंने कहा है कि हम 2.0 जो है वो नदन अलायंस बनाएंगे, और इनको सहयोग देने का काम जो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति कर रहे हैं वो है अमरुद्दुल्ला सलेह, और ये वही व्यक्ति हैं जो वाइस प्रेसिडेंट थे अशरफ घनी की सरकार में, और अशरफ घनी के भाग जाने के बाद इन्होंने खुद को एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान डिक्लेयर किया और कहा है कि मैं पंजशीर में हूँ और पंजशीर से ही सारी राजनीतिक गतिविधियों को कंट्रोल करूंगा। अगर दम है तालिबानों की तो पंजशीर आए और मुझसे मुकाबला करें। बिल्कुल इस तरीके से बातें हो रही। तो अभी वर्तमान में अगर हम एक्टिंग प्रेसिडेंट की बात करें तो एक्टिंग प्रेसिडेंट जो अमरुद्दुल्ला सलेह हैं, इन्होंने खुद को यहाँ पर एक्टिंग प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर लिया। इसके अलावा अगर हम डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करें तो अशरफ गनी की सरकार में जो डिफेंस मिनिस्ट्री थी वो बिस्मिल्लाह मोहम्मदी के पास थी, और ये भी जो है वो बिल्कुल नदन अलायंस के साथ है और ये भी पंजशीर में है। तो ये लोग सभी लोग जो है वो नदन अलायंस को सपोर्ट कर रहे हैं, एकदम भरपूर सपोर्ट नदन अलायंस को दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें तो आपको समझ में आई कि नदन अलायंस को रोकने के लिए अब एक ही पावर उभर कर आ रही है, तालिबानों को रोकने की अब एक ही पावर उभर के आ रही है, विच इज़ नदन अलायंस। तो सभी देश उसकी तरफ देख रहे हैं। अब भारत कैसे सपोर्ट कर रहा है, तो आपको जान के हैरानी होगी कि भारत जो है वो कूटनीतिक, मतलब पॉलिटिकल जो पॉलिसीज़ होती हैं, कूटनीतिक दृष्टिकोण होता है उसमें बहुत आगे होता है। तो आज से 25 साल पहले, आज की बात नहीं कर रही हूँ, आज से 25 साल पहले की बात कर रही हूँ कि भारत ने अपना एक एयरबेस बनाया था। भारत का पहला जो फॉरेन में एयरबेस था वो तजाकिस्तान में था, और ये आप देख सकते तजाकिस्तान में फारखोर करके इन्होंने अपना, इंडिया में अपना एयरबेस बनाया था। आज भी जो हमारा मिग विमान है, तो मिग जो है वो अभी भी यहाँ पे फारखोर में खड़ा होता है। हमारी जो मिलिट्री होती है वो भी यहाँ पर है। इसका उद्देश्य बेसिकली अफगानिस्तान और पाकिस्तान पे नज़र रखना होता है, इसलिए हमने अपना एक बेस जो है वो तजाकिस्तान में बनाया है। तो आप ये सोच रहे होंगे क्या तालिबानों को इस बात की खबर नहीं है कि इंडिया का बेस है यहाँ पर? क्योंकि हमारा जो हिंडन एयरबेस में एयरक्राफ्ट पहुँचा था तो वो इसी एयरबेस की सहायता से ही तो पहुंचा था। हम हमेशा जो रसद देने का काम करते हैं, गन मिलिट्री सप्लाई करने का काम करते हैं, या पैसा या फंड देने का काम नदन अलायंस को करते हैं, हम इसी एयरबेस से करते हैं। तो क्या तालिबान को, क्या चाइना को या फिर पाकिस्तान को इस बात की खबर नहीं है? तो आंसर है नो, सभी लोगों को इस बात की खबर है, लेकिन कोई भी इस पर नज़र नहीं डाल सकता। रीज़न क्या है मैं बता देती हूँ। रीज़न है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान के साथ एक तो भारत के रिलेशन बहुत अच्छे, एकदम फ्रेंडली रिलेशन है। ऊपर से कभी एक ज़माने में USSR का हिस्सा तजाकिस्तान हुआ करता था, लेकिन 1990
1991 में तजाकिस्तान जो है वो सेपरेट कंट्री बन गया। इस सेपरेट कंट्री तो बन गया, लेकिन इसकी पूरी डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथों में है? रशिया के हाथों में है। आज भी तजाकिस्तान के ऊपर एयरक्राफ्ट्स घूमते हैं रशिया के, जो कि भरोसा दिलाते हैं तजाकिस्तान को कि हम आपको सुरक्षित रखेंगे, डिफेंस रखेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या रशिया से कोई पंगा लेगा? क्या कभी अफगानिस्तान या पाकिस्तान रशिया के पास जाएंगे पंगा लेने के लिए कि तजाकिस्तान पे वो हमला करे? मतलब आप कह सकते हो कि 25 साल पुराना यहाँ पर भारत का जो एयरबेस है तजाकिस्तान में, वो काफ़ी सेफ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फारखोर एयरबेस है और इसी के बाजू में एनी एयरबेस है। ये दोनों इंडिया के संरक्षण में है। यहाँ पे इंडिया की जो आर्मी है वो यहाँ पर डिप्लॉय है, तो यहाँ से वो आसानी से नज़र रख सकते हैं अफगानिस्तान में, और नदन अलायंस को यहीं से सपोर्ट किया जाता है इंडिया के द्वारा। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब एक और मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है कि ये हज़ारास क्या है और हज़ारा किसके सपोर्ट में है। तो हज़ारा भी बिल्कुल भरपूर एकदम भर भर के सपोर्ट कर रहा है किसको? नदन अलायंस को। क्योंकि हज़ारास, जैसे अगर आप बात करते हैं म्यांमार के रोहिंग्यास की, अगर आप बात करते हैं चाइना के उरिकर्स की, वैसे यहाँ पे अगर हम बात करें अफगानिस्तान के हज़ारास की, ये वो मुस्लिम वर्ग हैं जो सदियों से पीड़ित है। इन पे इतना एट्रोसिटी, इतना अत्याचार हुआ है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उनमें शामिल है हज़ारा अफगानिस्तान के। तो ज़रा हम हज़ारास के बारे में करते हैं। इनका जीनोसाइड होता है, इनकी पूरी की पूरी एक बार 4,000 फैमिली को हज़ारास के मार दिया गया था। तो ज़रा हम हज़ारा के बारे में बात कर लेते हैं। तो हज़ारा पहले देख लेते हैं कहाँ पर मिलेंगे। अफगानिस्तान का आप मैप देख सकते हो, अफगानिस्तान के सेंट्रल में ये मध्य जो एरिया है, यहाँ पर आपको हज़ारा मिलेंगे। ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं बेमिनो करके यहाँ पे एम्पायर है या छोटा सा शहर है, यहाँ पर पूरे आपको हज़ारा देखने को मिलेंगे। अब क्यों अफगानिस्तान के जो तालिबान है इनको ढूंढ कर पहचान कर मार रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा व्यक्तियों को यहाँ पर मारा जा चुका है? तो ज़रा हम पूरी कहानी को यहाँ पर समझते हैं। तो देयर आर अबाउट 38 to 40 लाख हज़ारास एस्टिमेट टू बी लिविंग इन अफगानिस्तान, और दिस मेक देम द फॉर्म अबाउट 10 to 12% अफगानिस्तान 3.8 करोड़ पॉपुलेशन। अब देखते हैं सबसे पहले कहानी कहाँ से शुरू होती है। अच्छा, आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, चंगेज़ खान। ऑब्वियसली इनको सभी लोग जानते हैं, मंगोलिया के थे। चाइना के ऊपर का जो एरिया है वो मंगोलिया कहलाता है, जहाँ पे गोबी डेजर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो चंगेज़ खान कहाँ का व्यक्ति था? मंगोलिया का व्यक्ति था। जैसे अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप पहचान सकते हो ना कि सिक्किम या नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति है। उनका जो फेस होगा, उनकी जो आंखें होंगी छोटी छोटी सी होंगी, मतलब उनके एक्सप्रेशन अलग होंगे, उनकी लैंग्वेज अलग होगी और दिखने में भी फीचर्स वाइज अलग होंगे। वैसे जो मंगोलिया के लोग होते हैं वो भी दिखने में थोड़े से अलग होते हैं। तो ये जो हज़ारास है ये मंगोलिया कैटेगरी के हैं, ये मंगोलियाई हैं। तो देखने में अफगानिस्तान के लोगों से अलग दिखते हैं, आंखें छोटी छोटी सी, चपटी सी नाक, तो अलग से पहचाना जाता है और तालिबान इनको अलग से पहचान के उनको मार देते हैं। तो जब ये हज़ारा मुस्लिम हैं तो तालिबान इनको क्यों मार रहा है? ज़रा उसकी कहानी हमको समझ लेना चाहिए। तो हम चंगेज़ खान से शुरुआत करते हैं कि मंगोल में राजा कौन था? चंगेज़ खान था। और चंगेज़ खान ने अपने एम्पायर को बड़ा करना शुरू किया। धीरे धीरे जापान से लेकर आप ईरान, तुर्की तक जो है वो चंगेज़ खान का एम्पायर था। और चंगेज़ खान के जो सैनिक थे जहाँ जहाँ जाते थे अपनी फैमिली को बसाते हुए जाते थे। तो यहाँ पे पूरे मंगोलियाई आपको अलग अलग रूप में मंगोलियाई देखने को मिलते हैं। और मंगोलियाई जो होते हैं उनका फीचर्स, उनके स्ट्रक्चर्स थोड़े से अलग होते हैं, उनको आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब ये जो चंगेज़ खान था ये मुस्लिम मतलब ये जो था वो भले इसका सरनेम खान था बट ये मुस्लिम नहीं था, ये बुद्धिज्म को फॉलो करता था। इसलिए आपने कुछ दिनों पहले ही देखा होगा कि तालिबानों ने जो बुद्ध की स्टैच्यू अफगानिस्तान में थी उनको ब्रेक कर दी। बेसिकली इसी प्रोविंस में, इसी प्रांत में, इसी शहर में जो है वो बुद्ध का स्टैच्यू भी था और इसको जो है वो गिरा दिया गया था तालिबानों के द्वारा, क्योंकि चंगेज़ खान जो थे वो खान ज़रूर थे लेकिन ये बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। तो ऐसा तालिबानों का मानना है कि ये एक्चुअली मुस्लिम नहीं है, बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, जबकि हज़ारास का कहना है कि नहीं हम मुस्लिम हैं। ठीक है, ये एक कंट्रोवर्सी है। दूसरा, अब ये जो पूरा अफगानिस्तान है तालिबान कम्युनिटी है वो जो है वो सुन्नी को फॉलो करती है, और ये जो आपके हज़ारास हैं अगर ये मुस्लिम भी हैं तो ये सिया को फॉलो करते हैं। और सिया और सुन्नी आप जानते हैं हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच में रहता है। और अभी तो मुहर्रम भी चल रहा था और मुहर्रम का पूरा जो महीना होता है या वीक होता है तो लोग दुख के रूप में, जो सिया लोग होते हैं बहुत दुख के रूप में मनाते हैं, रोते हैं, गम प्रदर्शित करते हैं, काले कपड़े पहनते। तो उनके काले कपड़ों से भी आइडेंटिफाई आसानी से किया जा सका कि ये जो है वो हज़ारास है या सियाज हैं, तो इनको भी मारा गया तालिबानों के द्वारा। सेकेंड रीज़न तो आपने देख लिया ये। अब ये मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ आप देखेंगे, पहले ये स्टैच्यू ऐसा दिखता था और हाल ही में तालिबानों के द्वारा इस स्टैच्यू को आप देखेंगे ये गिरा दिया गया। ये किसका स्टैच्यू था, इतना क्यों न्यूज़ में था? तो ये थे अब्दुल अली मज़ारी। ठीक है ना। बेसिकली हज़ारा कम्युनिटी
को सपोर्ट करने वाले थे, हज़ारा कम्युनिटी के चैम्पियन थे, और हमेशा ये मुस्लिम जो अफ़गानिस्तान में सिया मुस्लिम और सुन्नी है इनको इक्वलिटी देने की बात हमेशा किया करते थे। हालांकि तालिबानों के द्वारा इनको 1995 में मार दिया गया। तो ये जो बेसिकली जो था वो हज़ारास एथिक कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, और इनको जब इनको स्टैचू को काट दिया गया तो भी हज़ारास जो है वो काफ़ी दुखी हुए। आप देख सकते हैं किस तरीके से बौद्ध स्टैचू को भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया गया बाय द तालिबान। ठीक है, तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि ये लोग सिया बिलीफ को करते हैं फॉलो, अलग दिखाई देते हैं, मंगोलियाज तक की तरह इनके फिजिकल फीचर्स हैं, और इनका मानना है कि बुद्धिज्म को भी फॉलो करते हैं, चंगेज़ खान के इंसिसर माने जाते हैं, मंगोलियाए माने जाते हैं। तो इन सभी रीज़न से जो है वो तालिबान के द्वारा इन लोगों को मारा गया। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि नदर्न अलायंस क्या है, नदर्न अलायंस किस तरीके से तालिबानों के सामने डट के खड़ी हुई है, और हज़ारास कौन है, और हज़ारा क्यों नदर्न अलायंस को सपोर्ट कर रहे हैं, भारत क्यों नदर्न अलायंस को सपोर्ट कर रहा है, और भारत का एयर बेस कैसा किस तरीके से हम सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं, अगर आपको नहीं पता तो कई सारे बिलियंस के प्रोजेक्ट जो है अफगानिस्तान में, अगर हम मैत्री बांध की बात करें, हम मैत्री बांध की बात करें, सहतूत डैम की बात करें, तो ये सभी इंडिया के द्वारा ही अफगानिस्तान में बिल्ड किए गए। तो ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में भारत के चल रहे हैं, इसलिए भारत को ज़रूरत है वो ऐसे ग्रुप को सपोर्ट करे जो तालिबानों का जम के सामना कर सके। इसलिए तालिबानों के विरोध में जो है वो नदर्न अलायंस और उसको सपोर्ट इंडिया कर रहा है। आपका जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हाट ग्रुप वाज इन कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान पीरियड टू द 9/11 अटैक। तो 9/11 के अटैक के समय अफगानिस्तान में कौन सा ग्रुप उसे कंट्रोल कर रहा था। आपका जो भी आंसर है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, तो अब बात रही पीजीएफ की, तो आपको परचम की वेबसाइट पे पीडीएफ मिल जाएगी। तो आई होप आपको पूरा मुद्दा मैंने समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से कार्यक्रम है। ऐसे ही कुछ बर्निंग टॉपिक के साथ हम मिलेंगे, तब तक टेक केयर।